हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कोड देखेंगे और कोड के प्रकार देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कोड क्या होता है और कोड के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कोड। जब हम लोग कोड समझेंगे तभी हमें कोड के प्रकार समझ में आएंगे। तो देखिए, कोड होता क्या है। कोड होता है दो किरणों के मध्य झुकाव को। देखिए, सबसे पहले आपको किरण मालूम होनी चाहिए। देखिए, किरण होती क्या है। किरण का एक निश्चित बिंदु होता है और वो अनंत तक बढ़ती चली जाती है। ये आपकी किरण होती है। जैसे ये भी आपकी किरण है जिसका एक निश्चित बिंदु। देखिए, ये इसका निश्चित बिंदु है। ये निश्चित बिंदु है और इसको मैंने इधर बढ़ा दिया। इस एरो का मतलब होता है कि ये अनंत तक जा रही है। ये अनंत तक जा रही है। ओके, तो किरण हमने समझ लिया। तो देखिए, दो किरणों के मध्य झुकाव के, एक ये किरण है और एक देखिए एक ये किरण है। इसका भी ये निश्चित बिंदु है और इसी का भी ये निश्चित बिंदु है। किरण है तो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। दो किरणों के मध्य झुकाव क्यों। देखिए, इनके बीच में जो झुकाव आ रहा है, ये झुकाव आ रहा है। देखिए, जैसे कलर हैं, कलर के बीच में ऐसे हमने इसको झुकाव कर दिया। तो देखिए, झुकाव आ रहा है जो ये देखिए, इसके बीच में जो झुकाव आ रहा है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। इसे हम लोग कोण कहते हैं। ये जो यहाँ पर इतना बना है इसे हम लोग कोण कहते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, दो कोणों के मध्य झुकाव, दो किरणों के मध्य झुकाव। देखिए, एक किरण हमारी OA है और एक किरण OB है। इनके मध्य में जो झुकाव हो रहा है, देखिए इनके मध्य का झुकाव यही तो है। इनके मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए, कोण को हम लोग सिंपली कोण को किस प्रकार दर्शाते हैं। देखिए, जैसे ये आपका 60 अंश है, 60 कोण है, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे 60 लिखेंगे, उसके ऊपर ये पॉइंट लगा देंगे। इसे अंश कहते हैं, अंश कहते हैं इसे। तो ये कितने का कोण हो जाएगा, 60 अंश का। ये अंश का चिन्ह है। इस तरह हम लोग कोण को दर्शाते हैं। तो ये हमारा 60 अंश का हो गया। हम लोगों ने अब एक बार और इसको पढ़ते हैं, दो किरणों के मध्य झुकाव को। देखिए, ये दो किरण है, इनके मध्य में ये जो झुकाव हो रहा है इसी को झुकाव ही तो कहेंगे। इनके मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। और इसको दर्शाते कैसे हैं, कोई भी नंबर लिख देंगे, उसके ऊपर अंश लगा देंगे तो ये उतने अंश का कोण हो जाएगा। अब हम लोग कोण के प्रकार समझने वाले हैं। हम लोग समझेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग एक एक करके कोण के प्रकार समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहला कोण का प्रकार हम लोग समझेंगे न्यून कोण। और कोण आपका एक और प्रकार का होता है जिसे हम लोग शून्य कोण कहते हैं। आपका ये शून्य कोण भी होता है पर इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसमें, तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं। देखिए, शून्य कोण है क्या, वह कोण जिसकी माप शून्य हो। देखिए, ये कोण कुछ इस प्रकार का होगा। ये कोण कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए, पहले तो यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा, इसे अंश कहते हैं, 30 अंश का कोण बन रहा था और ये जब एकदम इसी पे आके आ गई, देखिए ये ऐसे थी और ये ऐसे हो गई। मतलब कि ये OB वाली लाइन इस पर पूरी यहाँ पर आ गई। तो देखिए, ये पहली वाली किरण और दूसरी वाली किरण, इनके बीच में अब कोई भी गैप नहीं बचा, तभी ये शून्य कोण बनता है। ओके, एक बार हम और पढ़ लेते हैं, वह कोण जिसकी माप शून्य हो। देखिए, ये किरण और इन किरण के बीच में झुकाव है ही नहीं, एकदम शून्य झुकाव हो, इसीलिए शून्य कोण हो जाएगा। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट कोण देख लेते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए, कोणों के प्रकार में सबसे पहले न्यून कोण आता है जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। तो देखिए, न्यून कोण होता क्या है, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ी, मतलब वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा
और 90 डिग्री से छोटा उसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या रहा है, 0 डिग्री से बड़ा, तो देखिए ये 0 डिग्री है, इससे बड़ा कह रहा है तो मतलब इससे बड़े आ रहे हैं, और 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कह रहा है तो उसमें हम लोग 0 को वो नहीं करेंगे, और इसमें 90 को भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि 0 डिग्री को ही शून्य कोण कहते हैं हम लोग, इसको ही हम लोग शून्य कोण कहते हैं। और 90 डिग्री अभी हम पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं। तो इनके बीच में देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 डॉट डॉट करके 89 तक जितने भी आपके कोण होंगे वो सभी न्यून कोण हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। आप लोग इसके मैं एग्ज़ाम्पल कुछ बता रहा हूँ। देखिए इसके कुछ एग्ज़ाम्पल क्या होंगे, जैसे 70 डिग्री, 89 डिग्री, 89 डिग्री और 75 डिग्री, 25 डिग्री, 1 डिग्री, ये सभी इसी के एग्ज़ाम्पल होंगे। ओके, न्यून कोण के ये सभी एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे। जो 0 से बड़ा, इसकी आप लोगों को कहीं कहीं एक कंडीशन मिलेगी जो कुछ इस प्रकार होती है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देखिए ये जो कोण इस बीच में आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से ये छोटा होना चाहिए। ओके, इतना आप लोग समझ गए। आपको एक कंडीशन मिल सकती है। ओके, अब हम लोग समकोण समझते हैं। समकोण होता क्या है, समकोण देखिए क्या होता है। देखिए समकोण होता है, समकोण को हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल। समकोण देखिए वह कोण जिसकी माप, समकोण हो वह कोण जिसकी माप, ये समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। देखिए समकोण जब भी आपको कहे तो ये सिंबल समकोण का होता है, ये समकोण का सिंबल है। जहाँ भी ये आपको मिल जाए आपको यहाँ पर 90 डिग्री समझना है। ये 90 डिग्री को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। ओके, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग इसके कुछ और कोण देखते हैं। दोस्तों देखिए हमारा तीसरा कोण है अधिक कोण, इसे इंग्लिश में हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो देखिए अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा। देखिए आपने देखा था कि ये अगर ऐसे होता तो ये 90 डिग्री होता है। कैसे, देखिए ये ऐसे था तो 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, और ये ऐसे था, ये देखिए एकदम सीधा ऐसे होगा, ये ऐसे है तो न्यून कोण, ये न्यून कोण है और ये समकोण है, ये न्यून कोण ये समकोण। अब देखिए अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, वो चाहे 1 ही डिग्री बड़ा हो। जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मैंने एक ग्राफ बनाया जो 91 डिग्री का है, 91, तो देखिए ये अधिक कोण हो जाएगा। ओके, इसमें देख लीजिए वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा, ये देखिए आप 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, 90 डिग्री ऐसे बनता है, और ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। देखिए 180 होता क्या है, ये जैसे ये पूरी लाइन है और ये किरण बी है और ये ए है, ये ओ। देखिए ये पूरी किरण ऐसे थी, फिर ऐसे आई होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये सीधी आ गए, तो यही आपकी 180 डिग्री होगा। अभी मैं और समझाऊंगा इसके बारे में। तो देखिए वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। ओके, तो अब हम लोग रिज कोण देख लेते हैं। रिज कोण होता क्या है, देखिए रिज कोण क्या होता है। रिज कोण को हम लोग सरल कोण भी कहते हैं, रिज कोण को सरल कोण भी कहते हैं। तो देखिए वह कोण जिसकी माप,
वह कोण जिसकी माप 180 हो, मतलब 180 अंश हो, उसे ऋज कोण कहते हैं या उसे सरल कोण भी कहते हैं। देखिए आपका सरल कोण का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। ये आपकी ए बी लाइन थी, ए बी रे थी, मतलब ए बी किरण थी, वो ऐसे होगी, ये ऐसे ऐसे बढ़ती हुई यहाँ एकदम सीधी आ गई। तो ये जो बीच में कोण बनता है ये आपका हो जाता है 180 अंश, ये 180 अंश हो जाता है। ओके, ऋज कोण बस इतना ही था कि ऋज कोण 180 अंश का होता है। अब हम लोग वृहत कोण, जिसे हम लोग प्रतिवर्त कोण भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखिए वृहत कोण या प्रतिवर्त कोण होता क्या है। वह कोण जो 180 से बड़ा परंतु 360 से छोटा हो। देखिए आपने 180 ऐसे देखा, ये बीच में बना कोण 180 होता है। वृहत कोण में लिखा है 180 से बड़ा, तो देखिए ये लाइन ऐसे कुछ आएगी, ऐसे, तभी तो 180 से बड़ा होगा। और 360 से छोटा, 360 क्या होता है, देखिए 360 ऐसे होता है। 360 ऐसे जाके पूरा जब होता है, जब कोई रे ऐसे, ये है ये वाली रे, ये वाली रे ऐसे बढ़ती हुई एकदम इसी पे आ गई, तब ये जो बीच का कोण बना ये 360 अंश होता है। अब इसको देखिए वृहत कोण, वह कोण जिसका जो 180 से बड़ा हो परंतु 360 से छोटा भी होना चाहिए। मतलब ये जो पूरा 360 होता है और ये सीधी लाइन 180 होती है, तो ये 180 से बड़ा भी होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, तो ये वृहत कोण होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे आपका 180 से बड़ा, तो मतलब आप 180 तो देखेंगे ऋज कोण होता है, तो देखिए वृहत कोण, इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, आप काफ़ी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 181, आप लोगों को बता दूं अगर 1 डिग्री से भी ज़्यादा है तो वो वृहत कोण कहलाएगा। और 185, 209, 299 ये सभी होते हैं, इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे। अंश लगाना कंपलसरी है। ओके, तो हमने वृहत कोण भी देख लिया। अब देखिए, अब संपूर्ण कोण देख लेते हैं। इसे हम लोग पूर्ण कोण भी कहते हैं। संपूर्ण कोण होता क्या है, वह कोण जिसकी माप 360 हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण को इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। ओके, इसे पूर्ण कोण भी कहते हैं। तो देखिए संपूर्ण कोण का ग्राफ बनेगा कैसे, इसका ऐसे बनता है। और ये बना कैसे, देखिए जब ये रे थी और ये ऐसे बढ़ती हुई यहाँ पर आई होगी, जब ये रे ऐसे होगी, ये बढ़ती हुई यहाँ आई, फिर बढ़ती हुई यहाँ आई, फिर यहाँ से ये यहाँ आ गई। जैसे ये कोण बन गए, उसने इतना कोण तय किया, तो ये जो इतना कोण होता है ये 360 होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, 360 डिग्री होता है, ये संपूर्ण कोण हो गया। अब हम लोग पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं ये देखने वाले हैं। देखिए पूरक कोण क्या होता है, इसे इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग, मतलब ऐसे दो कोण होंगे जिनका योग 90 डिग्री होगा, तो उन कोणों को पूरक कोण कहेंगे। और इसे हम लोग कोट पूरक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसे कोट पूरक भी कहते हैं। जैसे 40 और 50, इनको जोड़ने पर 90 आ रहा है, मतलब ये संपूरक कोण है। 40, 50, 90 आ रहा है। और ये देखिए 89 और 1, इनको जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो मतलब ये भी आपके पूरक कोण हो जाएंगे। पूरक कोण का मतलब आपको सिंपली ये समझना है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तभी वो पूरक कोण होंगे। अब हम लोग समपूरक कोण पे चलते हैं। अब देखिए समपूरक कोण क्या होता है, ये भी पूरक कोण की ही तरह है और इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो।
पूरक में था ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कहते हैं, और संपूरक में होता है ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, संपूरक कहलाते हैं। देखिए 75 और 105 इनको जोड़ने पर हमारा 180 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये संपूरक कोण संपूरक होंगे। अब ये देखिए 150 और 30 इनको जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री आ रहा है, और यही डिफिनेशन है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो संपूरक कहलाते हैं। तो इनका योग 180 है, तो मतलब ये दोनों कोण संपूरक होंगे। ओके, तो मैं आपको अब कुछ वो दे रहा हूँ क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट में करना है। देखिए आपको इनका आंसर कमेंट में बताना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।